की सबसे बड़ी और अहम खबर, आतंक को नेस्तनाबूद करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की तैयारी है। जी हाँ, इंडिया ने बिल्डअप करना शुरू कर दिया है अपनी बॉर्डर के ऊपर। वहां पे बहुत ज्यादा एयरफोर्स इकट्ठी की गई है। ये पाकिस्तान के अंदर क्लैरिटी है कि इंडिया ने जो फोर्स बिल्डअप करना शुरू कर दिया है, और इसीलिए आपको याद होगा कि टर्की और चाइना दोनों ने पाकिस्तान को कहा है कि वो पाकिस्तान को हर तरह की इक्विपमेंट देंगे, हर तरह का इक्विपमेंट वो पाकिस्तान को देंगे, वो पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। में आके ग्राउंड रियलिटीज को भूल जाते हैं। क्यों इस टाइम पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम की क्रेडिबिलिटी पे बात नहीं हो रही? इंडिया बार बार मिसाइल फेंकता है और पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम उसको ट्रैप नहीं कर पाता। इंडिया S-400 पे इन्वेस्ट करता है, इसराइल इन्वेस्ट करता है। ये सियासत पे आके तो ब्रीफिंग दे सकते हैं, 1.5 घंटे की ब्रीफिंग देते हैं सियासत पे। तो अब ये सवाल इनसे किया जाना चाहिए, ये जायज सवाल है। पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम की क्रेडिबिलिटी क्या है? कि क्या ऐसा होने वाला है आइंदा कुछ दिनों के अंदर या आइंदा कुछ घंटों के अंदर? आप जरा मैग्नीट्यूड और इसका जो एक्सपैंड है वो देख लें कि कहां पर मलीर, कराची, ढेरकी, घोटकी, उमरकोट, कराची के सिंध के सारे इलाकों, उसके आगे आप चलते जाएं तो बहावलपुर में पहले हो चुका है आपके सामने। उसके बाद फिर आगे पूरे पंजाब के शहर मैंने आपके सामने रख दिए हैं, उन पर हमला। अब ये जो रावलपिंडी में हमला हुआ है, कल हम बोल रहे थे मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे नहीं अटैक किया, नहीं अटैक किया, नहीं अटैक किया, मतलब ये अगला टारगेट है भैया, मुझे करना है। और इस तरह से कह रहे थे ताकि उनको ये कंफ्यूजन हो कि हाँ मिलिट्री को हाथ नहीं लगाएंगे। अब ये बताओ मेरे भाई, जब आसिम मुनीर ने इस हमले की प्लानिंग की है तो मिलिट्री को हाथ क्यों नहीं लगाएंगे? अभी 48 घंटे नहीं हुए इंडिया के अटैक को, 48 घंटे नहीं हुए। ये 48 घंटे से पहले ही इन साहब ने रोना शुरू कर दिया। रब काबा, हम तेरे आगे दरख्वास्त करते हैं, इस मुल्क के हिफाजत फरमाना जो तूने हमें अता किया है। हमने हनुमान जी के उस आदर्श का पालन किया है जो उन्होंने अशोक वाटिका उजाड़ते समय किया था। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। भारत ने पाकिस्तान को पहले ही चेतावनी दे दी थी कि पाकिस्तान यदि हम पर जवाबी कार्यवाही करता है तो पाकिस्तान को इसका खामियाजा भुगतना होगा। दरअसल पाकिस्तान में भारत के आतंकियों पर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान ने भारत के अमृतसर पंजाब में कुछ बड़ा करने की कोशिश की, जिसे भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम S-400 ने विफल कर दिया। कल रात 2 बजे पाकिस्तान ने अमृतसर पर कई चाइनीज PL-5 मिसाइल दागी, जिसे S-400 ने मार गिराया। इसके साथ ही खबर आई है कि कल JF-70 फाइटर जेट्स को भी S-400 ने मार गिराया है। उसके बाद भारत ने पाकिस्तान की ठुकाई फिर से शुरू कर दी। भारत ने पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया है। पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने गुरुवार दोपहर को कहा है कि पाकिस्तान के 9 शहरों में भारत ने ड्रोन से हमला किया है और आर्मी एयर रडार को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। पाकिस्तान में एक के बाद एक ड्रोन धमाके से 12 शहरों में हड़कंप मच गया है। हैरानी की बात यह है कि भारतीय ड्रोन पाकिस्तान में 300 किलोमीटर अंदर चला गया, फिर भी पाकिस्तान का चाइनीज एयर डिफेंस को हवा तक नहीं लगी। 5 मिनट में पाकिस्तान की हवा निकल रही है। हवा ये निकल रही है, सुबह मैंने बताया था आपको कि लाहौर को अटैक कर दिया हमने, एंड इट इज अ कंफर्म न्यूज कि हमने लाहौर को अटैक किया है। और इनके जो फाइटर प्लेन्स हैं उसके ऊपर भी हमने अटैक किया। वो JF-17 को तो हमने हवा में उड़ा दिया है। अभी हमारी तरफ से कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, पाकिस्तान की तरफ से इंफॉर्मेशन आ गई है कि पाकिस्तान आर्मी हैज कंफर्म्ड कि 10 साइट्स के ऊपर अटैक हुआ है, इंक्लूडिंग पाकिस्तान आर्मी हेडक्वार्टर्स इन रावलपिंडी। हम तो बोल रहे थे कि हम अभी आर्मी के ऊपर अटैक नहीं कर रहे। मोदी जी ने 3-4 बार बोला, हमारे प्रेस रिलीज में यही बोला गया, और मंजरी जी ने यह बोला था वी हैव नॉट अटैक्ड पाकिस्तान जो आर्मी है एज ऑफ नाउ। ये नहीं बोला था कि हम कभी नहीं करेंगे। कल के ट्रेलर के ऊपर आज एक वो कहना चाहिए लेयर चढ़ा दी है बस। कल हम बोल रहे थे मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे नहीं अटैक किया, नहीं अटैक किया, नहीं अटैक किया, मतलब ये अगला टारगेट है भैया, मुझे करना है। और इस तरह से कह रहे थे ताकि उनको ये कंफ्यूजन हो कि हाँ मिलिट्री को हाथ नहीं लगाएंगे। अब ये बताओ मेरे भाई, जब आसिम मुनीर ने इस हमले की प्लानिंग की है तो मिलिट्री को हाथ क्यों नहीं लगाएंगे? ये जितने भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है दे आर पाकिस्तानी मिलिट्री के एक्सटेंशन है, ठीक है? तो अगर हमको पूरे तौर पे पाकिस्तान से आने वाला टेरर खत्म करना है तो हमको वहाँ की मिलिट्री को, वहाँ की ISI को हाथ लगाना पड़ेगा, और वो हमने आज किया। अब हम हमारे पास फुटेज है कि किस तरीके से पाकिस्तानी आर्मी के हेडक्वार्टर पे जो है हमने अटैक किया है, वो ड्रोन की फुटेज है। और देखिए पिछली बार आप लोगों को समस्या थी कि क्या सबूत नहीं है,
तो अभी जो है भारत ने वहां के पाकिस्तानियों को काम पे लगाया। भाई देख, सबसे पहला काम क्या किया, ट्विटर पे उन लोगों को लगाया कि ट्विटर खोल दो ताकि तुम्हारे वीडियोस हमारे पास आ सके। उसके बाद फिर हमने क्या किया कि उन वीडियोस को सर्कुलेट करना शुरू किया कि भाई पाकिस्तानियों ने मान लिया, पाकिस्तान से फुटेज आ गया, वीडियो प्रूफ आ गया, हाँ हमने वहां पे रावलपिंडी में अटैक किया है, लाहौर में अटैक किया है। लाहौर वो चैप्टर था जो शास्त्री जी के बाद हमसे ले लिया गया था। इसमें अमेरिका का हाथ था, इसमें CIA का हाथ था। जीता हुआ लाहौर हमने वापस किया है। और अब की मैं कहती हूँ, दूर हटो है दुनिया वालों, पाकिस्तान हमारा है। तो हमने जो है सबको दूर हटा करके पाकिस्तान पे कब्जा किया है, और ये कब्जा अभी पूरा नहीं हुआ है, ये आगे चलता रहेगा जब तक कि पूरा पाकिस्तान हमारे पास ना आ जाए। अब भारत की मदद करने में बलूचिस्तान पीछे। हाँ जी मंजरी जी, देखिए बार बार ये दिखाना जरूरी है, पाकिस्तान की आर्मी खुद बोल रही है कि रावलपिंडी के ऊपर अटैक हुआ है अभी अभी। मेरे वीडियो मैंने आपको अभी दिखा दिया। अब जो इनका ISPR जो बहुत ही बड़ी, आपको मालूम है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो सब कुछ बताती है, उन्होंने भी कंफर्म किया है कि भारतीय ड्रोन्स ने अटैक किया है पाकिस्तान के ऊपर आज दिन में। वो रात को सोच रहे थे कि मोदी जी बेचा रात को अटैक करते हैं, मोदी जी ने बोला कोई बात नहीं, मैं दिन में भी करके दिखाता हूं। दिन में हमने 9 लोकेशंस पाकिस्तान के, लाहौर, रावलपिंडी, कराची, कोई चीज नहीं छोड़ी, हमने सबके ऊपर अटैक किया है। और एक न्यूज और बड़ी है, अगर चीनी सामान के ऊपर बैठोगे तो तुम्हारा वही हाल होगा जो पाकिस्तान का हुआ है। उन्होंने एयर डिफेंस सिस्टम जो है चाइना का लिया है, और अब जो है वो ठोके जा रहे हैं, उनको पता ही नहीं लग रहा। मतलब वहाँ के लोग हंस हंस के वीडियो बना रहे हैं कि चाइना ने मारा है, और वो इंडिया ने मारा है, और चाइनीज डिफेंस सिस्टम वो सिटिंग लाइक डक्स, उसका कोई काम नहीं है। हमने आराम से उसको पैसे दे करके खरीदा, और खरीदने के बाद उसको लगाया, और लगाने के बाद वो किसी काम नहीं आया। ये पूरी हिस्ट्री है। हाँ जी मंजरी जी, वन मोर थिंग आई वांट टू शेयर विद यू कि हमारा जो अटैक है कितना घातक, कितना सटीक। ये पाकिस्तानी बोल रहे हैं कि हमारा ड्रोन 300 किलोमीटर अंदर बॉर्डर के गया है, चतवाल एरिया में, वहां पर जाकर हमने अटैक किया है। आप सोचकर देखिए, पाकिस्तानियों को पता ही नहीं लगा, चाइनीज डिफेंस सिस्टम को पता नहीं लगा कि हमारा ड्रोन जाकर अटैक कराया 300 किलोमीटर अंदर। ये पाकिस्तान वालों की ट्वीट्स हैं, मेरी ट्वीट्स नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर हिंदुस्तान ने एक नया हमला जो है वो लॉन्च कर दिया है, और ये जो नया हमला है ये ड्रोन्स का हमला है नया पाकिस्तान के ऊपर, जो अभी इंडिया ने लॉन्च किया है। हर तरफ ड्रोन्स ही ड्रोन्स हैं। हमारी भी समझ में नहीं आ रहा, यकीन कीजिए आपकी तो नहीं आ रहा होगा, वहाँ पाकिस्तान में आप में से बहुत सारे लोग बैठे हैं और वो देख रहे हैं, लेकिन हमारी समझ में नहीं आ रहा ये जिस तरह का हमला हुआ है पाकिस्तान के अंदर, वो हमारी इस वक्त तक कम से कम समझ में नहीं आ रहा कि ये सब कुछ क्या है, क्योंकि इतने सारे शहरों के ऊपर ये ड्रोन हमला हुआ है कि ना आपने कभी सोचा था, ना हमने सोचा था कि इंडिया इतना बड़ा हमला करने के बाद एकदम से इतने सारे शहरों के ऊपर दोबारा से हमला कर देगा। तो मैं रखिए कि ये ड्रोन हमले अब ऑफिशियली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कंफर्म कर दिए हैं, मतलब कि DGISPR ने अब टेलीविजन स्क्रीन्स के ऊपर आकर ये कंफर्म कर दिया है। लाहौर की सिचुएशन रखते हैं, क्योंकि लाहौर के अंदर इस वक्त जो ड्रोन हमला हुआ है वो बहुत ही ख़तरनाक है। कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे सामने पास है, वो आपके सामने पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं रखेंगे, क्योंकि आखिरकार हमें अपनी मुल्क की सलामती का भी एहसास है। ख़बर हमारे पास एक ऐसी है कि जो दिल को डुबो देने के लिए है, परेशान करने के लिए ख़बर है। लाहौर में जो हमला हुआ है वो लाहौर कैंट पर एक किस्म का हुआ है। अब तीसरी तरफ अगर राणा सनाउल्लाह का बयान देखें, और मूंछें तो उनकी ऐसी हैं कि वो उनको ही पीछे इंजन लगा के अगर इंडिया भेज दिया जाए तो वही तबाही करते, देखने में तो इतने खौफनाक लगते हैं, लेकिन बयान वो कल के ये दे रहे हैं कि हम जिम्मेदार मुल्क हैं। जिम्मेदार होने में और बुज़दिल होने में बड़ा फ़र्क होता है।